बिहारी लाल की जय। बोल राधा रानी सरकार की जय। जब भगवान से युधिष्ठिर प्रश्न पूछ रहे थे कि मुझे जो है वैशाख शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका मुझे वर्णन बतलाइए, उसकी कथा मुझे श्रवण करा दीजिए, और उस एकादशी का नाम वह भी आप मुझे बतलाने की कृपा की। और हे केशव, ये जो एकादशी में किस का पूजन और कैसी विधि है, यह सब मैं आपसे श्रवण करना चाहता हूँ। तब भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, बात तुमने बहुत अच्छी पूछी हुई, लेकिन मैं तुम्हें अवश्य बतलाऊंगा। एक प्राचीन समय में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र भगवान ने एक बार वशिष्ठ ऋषि से यही बात पूछी थी जो आप आज मेरे से पूछ रहे हो। और वशिष्ठ जी ने राम जी को जो कुछ बतलाया था वही मैं आपको बतला रहा हूं कि क्या चीज है। वशिष्ठ जी ने राम को बतलाई थी वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उस एकादशी का ही वर्णन श्री राम को जो है वशिष्ठ जी ने बतलाया था। तब श्री राम ने कहा कि हे भगवान, कि हे प्रभु, जो इस संसार में मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट कर दे और मनुष्य का कल्याण कर दे, मनुष्य के समस्त दुखों का जो निवारण कर दे, सो कृपया करके इनमें जो सबसे श्रेष्ठ और उत्तम व्रत है, कृपया करके मुझे वह व्रत बतलाने की कृपा कीजिए। मैं आज आपके मुखार बिंद से उस उत्तम व्रत को जो श्रवण करना चाहता हूँ, जो है वैशाख मास का शुक्ल पक्ष है, उसमें आने वाली एकादशी का नाम आप मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। तब भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अब आप श्रवण कीजिए कि रामचंद्र भगवान के पूछने पर वशिष्ठ जी ने राम जी को कौन सा ऐसा उपदेश दिया था, कौन सी ऐसी उत्तम कथा बतलाई थी जिससे रामचंद्र जी को जो है उस कथा श्रवण से सारे कष्ट और दुखों के निवारण हो गए थे। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, तुमने बहुत उत्तम बात मुझसे पूछी हुई है, क्योंकि संसार में यदि मनुष्य तुम्हारा नाम भी ले लेता है तो तुम्हारे नाम लेने से ही उसके समस्त पाप जो है नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे नाम की महिमा ही इतनी अपरंपार है। नाम लेने वाला व्यक्ति ही शुद्ध हो जाता है। और लोगों के हित की इच्छा में पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन भी मैं तुम्हें बतलाता हूं, जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। सो हे राम, ये जो वैशाख मास जो आता है, इस वैशाख मास की जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उस एकादशी का जो नाम है उसको मोहिनी नाम की एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी जो है मोहित करने वाली है। यदि कोई भी अपने कार्य सिद्धि के लिए, अपने पापों के लिए इस एकादशी का उत्तम उपवास कर लेता है तो उसको अवश्य जो है वह मोहित हो जाते हैं, उसके ऊपर उसका फल जो है उसको प्राप्त हो जाता है। यह सब पापों को भी हरने वाली है और सबसे उत्तम यह तिथि मानी जाती है। सो हे राम, इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य जो है इस संसार में जो मोह जाल में फंस जाता है, और वह भी जो है यदि उसने पाप कर लिया हो, वह पापी हो गया हो, उस पाप से भी जो है उसके समस्त जो कष्ट होते हैं, जो दुख होते हैं, वह सब जो है समाप्त हो जाते हैं, उनसे भी वह छूट जाता है। सरस्वती नदी के तट पर एक रमणीय भद्रवती नाम की एक सुंदर नगरी है। तो हे राम, वहां पर एक बुद्धिमान नामक एक राजा निवास करता है। यह राजा जो है जिस समय चंद्र वंश प्रारंभ हुआ था उस समय यह उत्पन्न हुआ, और सत्य प्रतिज्ञ यह राजा था, कभी झूठ नहीं बोलता था, हमेशा यह सत्य ही बोला करता था। और उस राज्य में रह करके यह जो है राज्य किया करता था। तो उसी की नगरी में एक जो है वैश्य रहा करता था। सो हे राम, यह जो वैश्य था, जो धन और धान्य से परिपूर्ण और बहुत ही बड़ा समृद्धशाली था, किसी चीज की इसके पास कोई कमी नहीं थी। और इसका नाम जो है धनपाल, इसका नाम रखा हुआ था। यह धनपाल के नाम से विख्यात था। यह सदा ही जो है
पुण्य कर्म में ही लगा रहता था, कभी पाप कर्म नहीं करता था। जितना भी होता अपने द्वारा उतना यह पुण्य कर्म किया करता। इसने अपने जीवन में एक क्षण भर के लिए भी कभी जो है पाप कर्म नहीं किया। तो हे राजन, यह हमेशा जो है दूसरों के लिए कोई यदि फैसला करना हो तो उसको भी यह जो है बड़ी ईमानदारी से किया करता था। लोगों के पानी पीने के लिए कुआं खुदवाया करता था, मंदिर बनवाता था, छाया में बैठने के लिए उनके स्थान बनवाया करता था, बगीचों का निर्माण करता था, उन बगीचों में अनेक प्रकार के स्वादिष्ट फलों के जो है पेड़ लगाया करता था। सो हे राजन, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं होता था, जो बेघर होते थे उनको यह घर बनवा करके भी दिया करता था। तो हे राजन, इतना सब कुछ यह किया करता था, इसलिए इसका नाम जो है धनवान पड़ा था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में इसका जो है अत्यंत हार्दिक अनुराग प्रकट हुआ था। यह भगवान विष्णु की पूजा के अलावा किसी अन्य की पूजा नहीं करता था। यह सदा शांत स्वभाव वाला था। वही आकर के यदि इससे कोई बात भी कर लेता, कोई क्रोध में आकर के इसको यदि गाली भी दे देता, इससे झगड़ा भी कर लेता, तो भी यह शांत रहा करता था। सो हे राजन, इसके 5 पुत्र थे, 5 इसकी संतानें हुई। उसमें जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम जो है सुमना था, और दूसरा नंबर का जो पुत्र था उसका नाम जो है द्युतिमान था। तीसरा पुत्र मेधावी था, और चौथा पुत्र जो है सुकृत था, और जो 5वां इसका पुत्र हुआ वह 5वां पुत्र जो है धृष्ट बुद्धि नाम से विख्यात हो गया। यह इसका 5वां पुत्र था। यह सदा बड़े बड़े पापों में संलग्न रहा करता था। पिता अपने धन के द्वारा गरीबों की सेवा करते, बिना मकान वाले को मकान देते, जहां पर जल की व्यवस्था नहीं होती वहां पर उनको पानी पीने के लिए तालाब पोखरे का निर्माण करवाते थे। लेकिन आज 5वां पुत्र ऐसा हुआ कि इसने जो है पाप कर्म में जो है यह लीन होने लगी। इसने अपने पिता का जितना भी धन था वह सारा धन यह बर्बाद करने लगी, और अपने पिता का नाम भी इसने जो है कलंकित कर दी। यह जुआ खेलता, जो व्यसन करता, और इन्हीं में जो है इसकी आसक्ति रह गई थी। यह कभी भगवान की पूजा नहीं करता। अपने पिता को भगवान विष्णु की पूजा करता हुआ देख करके भी उस मार्ग में नहीं जाया करता। यह हमेशा जो है गलत कार्य में ही अपना जीवन व्यतीत करता था। वैश्याओं से मिलने के लिए यह बड़ा ही जो है लालायित रहा करता था। जहां इसको मालूम पड़ जाता कि फलानी जगह पर वैश्या निवास करती है तो यह वहीं पहुंचे जाता था। इसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और ना ही पितरों के, ब्राह्मणों के सत्कार को करने में इसकी बुद्धि लगती थी। यह ऐसे शुभ कर्म बिल्कुल भी नहीं किया करता। यह दुष्ट स्वभाव वाला और अन्याय के मार्ग पर चल करके इसने जो है अपने पिता का सतमार्ग से कमाया हुआ जितना भी धन था वह सारा धन इसने जो है बर्बाद कर दिया, सारा धन इसने समाप्त कर दिया। तब एक दिन यह वैश्या के गले में बाहें डाल करके जब चौराहे पर घूमता हुआ उस गांव के लोगों ने इसको देखा, और देख करके इसके घर में जाकर के इसके पिता को यह सूचना दे दी। कहा कि तुम्हारा पुत्र जो 5वां है, जो सबसे छोटा पुत्र है, जो भगवान की भक्ति नहीं करता, बुरे मार्ग पर चलता है, आज हमने तुम्हारे छोटे पुत्र को वैश्या के गले में हाथ डाल करके घूमते हुए देखा हुआ है। जो ही यह समाचार पिता को मालूम हुआ, इसके 4 भाइयों को यह मालूम हुआ, तो तुरंत ही इन्होंने जो इसका परित्याग कर दिया, इसको छोड़ दिया। कहा कि यदि यह हमारे साथ रहेगा तो हमारी बुद्धि भी ऐसी हो जाएगी, क्योंकि संग का असर जो अवश्य पड़ता है। इसलिए त्याग दिया, छोड़ दिया उसको, और उसके पिता ने उसको घर से ही निकाल दिया। कहा कि ऐसे पुत्र का हमारे घर में रहना जो है हमारे पुण्य को समाप्त करना है और हमारे पापों को बढ़ाना है, इसलिए ऐसे पुत्र को हमें घर में नहीं रखना चाहिए, और घर से भी उसका त्याग कर दिया। जब भाइयों ने ठुकरा दिया और उसके पिता ने उसको घर से निकाल दिया, अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा और कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर जो है भटकने लगे। जहां भी जाता उसको चैन नहीं मिलता, कहीं सुख नहीं मिलता,
क्योंकि मालूम पड़ गया कि मेरे भाइयों ने मेरा त्याग कर दिया और मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया। अपने भाग्य को कोसने लगा कि मैंने अपने ऐसे पिता के घर में जन्म लेकर के मेरी ऐसी बुद्धि कैसे हो गई, क्योंकि मेरे 4 भाई और भी, ये 4 भाइयों की ऐसी बुद्धि नहीं हुई जो आज मेरी ऐसी बुद्धि हुई। यह भगवान की माया है या मेरे कर्मों का फल है, या अपने मन को कोसने लगा, अपने भाग्य को कोसने लगा। सो राम, एक दिन की बात है कि किसी कोई उस समय में इसके पिता ने या इसके भाइयों ने या इसने कोई ऐसा पुण्य कर्म किया होगा जो पुण्य कर्म आज इसका जो उजागर हो गया। जब पुण्य उदय हुआ, उस पुण्य के उदय होते ही यह महर्षि कौंडिल्य नाम के आश्रम पर जा पहुंचा। और जब ऋषि के आश्रम में पहुंचा, उस समय इसको मालूम नहीं था कि महीना कौन सा चल रहा है। तो उसी समय जब ऋषि के आश्रम में पहुंचा तो वैशाख का महीना चल रहा था। तपस्या में लीन कौंडिल्य गंगा जी में स्नान करके जब वापस अपनी कुटिया में आए हुए थे, यह धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित होकर के मुनिवर कौंडिल्य के पास गया और हाथ जोड़ करके खड़ा होकर के उनके सामने उनसे कहने लगा कि ब्राह्मण, कि आप जो है बड़े तेजस्वी लगते हो, आपके अंदर ब्रह्म तेज विद्यमान है, मुझ पर दया करके कोई ऐसा उपाय बतला दीजिए कि जिसके द्वारा मेरा कष्ट दूर हो जाए। मेरी जो बुद्धि पाप में लीन हो चुकी है, यह पाप बुद्धि मेरी समाप्त हो जाए। मैंने अपने 4 भाइयों का मैंने त्याग कर दिया क्योंकि मेरी बुद्धि ऐसी हो गई, और पिता ने मुझसे घर से मुझे निकाल दिया। जिस पिता ने मुझे जन्म दिया, जिस पिता ने मुझे पाला पोसा, आज मैंने ही उस पिता के धन को अशुभ कार्य में लगा करके सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या यह मेरे भाग्य का दोष है या विधाता ने मेरे भाग्य में ऐसा कोई कर्म लिखा हुआ है? सो कृपया करके आज आप मेरे इस दुख को, मेरे शोक को मिटाने के लिए कोई एक छोटा सा उपाय मुझे बतला दीजिए, कोई व्रत मुझे बतला दीजिए जिसके पुण्य के प्रभाव से मुझे जो है मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। इस तरह से वह कौंडिल्य ऋषि से जब पूछ रहा था, इसकी वाणी को सुन करके यह कौंडिल्य ऋषि कहने लगे कि हे दुष्टबुद्धि, एक तो तुमने अपने इस शरीर के द्वारा न जाने कितने पाप कर डाले, और न जाने तुमने अपने पिता के धन को जो है किस मार्ग में तूने समाप्त कर दिया। क्योंकि तेरे पिता जो है गरीबों की सेवा किया करते थे, निर्धन को धन दिया करते थे, भूखे को भोजन देते थे, और जिसको प्यास लगते थे उनको पानी की व्यवस्था करते थे। लेकिन तूने अपने ऐसे पुण्य पिता के धन को आज बर्बाद कर दिया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में एक मोहिनी नाम की एकादशी आती है, या मोहिनी नाम से विख्यात है। और यदि तुमने इस व्रत को यदि कर लिया तो समझ लो कि तुम्हारे जितने भी पाप कर्म हैं, यह सब पाप कर्म तुम्हारे समाप्त हो जाएंगे। इस मोहिनी के उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्म जन्म के किए हुए जो भी पाप होते हैं, चाहे वह छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, इस एकादशी के व्रत के प्रभाव के कारण वह सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम इस एकादशी का तुम व्रत कर लो, लेकिन इतना ध्यान रखना, इस एकादशी का जो व्रत है यह थोड़ा सा कठिन व्रत है, क्योंकि इस व्रत को करने के लिए 10वीं के दिन शुद्ध होना पड़ता है। उस दिन का जो भोजन है वो भी शुद्ध करना होता है, और एकादशी के दिन उपवास किया जाता है, एक समय फलाहार किया जाता है, और रात्रि को जागरण भगवान का पूजन किया जाता है, और फिर दूसरे दिन द्वादशी के दिन भगवान की पूजा करके उनको भोग लगा करके तब जा करके अन्न ग्रहण किया जाता है। यह इतना थोड़ा सा कठिन व्रत है। यदि तुमने इस व्रत को भक्ति पूर्वक तुमने कर लिया, श्रद्धा पूर्वक तुमने कर लिया, तो तूने जितने भी पाप कर्म किए हुए, तेरे पिता ने, भाइयों ने जो तुझे घर से निकाल दिया है, तो इसी एकादशी के व्रत के प्रभाव के कारण तू पुनः फिर अपने भाइयों से मिलेगा और अपने पिता के घर में तो फिर से निवास करने वाला होगा। लेकिन इस व्रत को नियम और श्रद्धा भक्ति पूर्वक करना, इस व्रत को करने में विश्वास करना, तो तेरे सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। यह व्रत जो है आज कौंडिल्य ऋषि ने जो है इस धृष्ट बुद्धि नाम के उस राजा के छोटे पुत्र को यह बतला दी,
और इतना श्रवण करते हुए या ऋषि को दंडवत प्रणाम करते हुए इस व्रत को करने के लिए भगवान के मंदिर में पहुंच गया और विधि विधान के द्वारा इसने इस व्रत को किया। इसी व्रत के प्रभाव के कारण इसके समस्त पाप नष्ट हो गए। जो उसने बुरे कर्म किए थे वह सारे कर्म क्षीण होकर के इसके पुण्य उदय हो गए और पुण्य के उदय होने पर इसने यह भगवान का सानिध्य वैकुंठ धाम भी इसने प्राप्त की। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, मुनि का यह वचन सुन करके वह जो दृष्टबुद्धि नाम का जो उस राजा का पुत्र था उसका मन बड़ा जो है प्रसन्न हो गया कि आज मुझे कौंडिल्य नाम के ऋषि ने इतना सुंदर उपदेश दिया है, इतना सुंदर एकादशी का व्रत मुझे बतलाया हुआ है। तो उन्हीं के उपदेश के ही कारण इसने जो है इस एकादशी के उपवास को किया था। सोहे राम, सोहे राजन, इस व्रत के करने से उसके जितने भी पाप थे वह सब समाप्त हो चुके थे और उसका जो शरीर था वह शरीर बड़ा दिव्य हो चुका था। उस शरीर के साथ ही यह जो है भगवान के जो विमान था उस विमान पर बैठ करके यह स्वयं जो है भगवान विष्णु के परम धाम को इसने जो है प्राप्त किया। सोहे राम, यह जो एकादशी मोहिनी नाम की एकादशी है, यह मोहिनी नाम की एकादशी मनुष्यों को जो है इसी प्रकार से मोहित करने वाली है। जो उसका व्रत कर लेता है तो भगवान उस पर जो है मोहित हो जाते हैं। यह सब प्रकार के उपद्रवों को समाप्त करने वाली है। तो इस प्रकार यह जो मोहिनी एकादशी है, सोहे राम, इस मोहिनी एकादशी का व्रत जो है सबसे उत्तम व्रत है। इस व्रत को करने वाला प्राणी जो अपने जन्म जन्मांतर के पापों का प्रायश्चित करता हुआ भगवान के वैकुंठ धाम में जाने का मार्ग जो है सुलभ कर लेता है। सोहे राजन, जो इस कथा का श्रवण कर लेता है, जो इस कथा को दूसरों को सुना देता है, इस कथा के पढ़ने से और सुनने से उस मनुष्य को जो है हजारों गोदानों का फल जो है प्राप्त हो जाता है। यह इतना पुण्य को देने वाली है, यह मनुष्यों के पापों को नष्ट करने वाली है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि स्वयं युधिष्ठिर, तुमने जिस प्रकार मुझसे पूछा हुआ था मैंने आपको जो है आपके ही प्रश्नों के अनुसार इस एकादशी के व्रत का संपूर्ण वर्णन मैंने आपको बतला दिया। इसी एकादशी के व्रत को भगवान राम ने भी किया था और उस राजा के पुत्र ने भी करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया था। इसलिए पुण्य को देने वाली यह मोहिनी नाम की एकादशी है। जो श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के रात्रि में भगवान का जागरण नाम का चिंतन कर लेता है वह मनुष्य अपने भाग्य के समस्त पापों को समाप्त करते हुए पुण्य उजागर करता हुआ भगवान के परम धाम को जो है प्राप्त हो जाता है। बोल बाके बिहारी लाल की जय, बोल राधा रानी सरकार की जय।